हेलो फ्रेंड्स, आपने अपने स्कूल टाइम में राजा और चींटी की कहानी ज़रूर पढ़ी होगी, जिसमें कि राजा युद्ध लड़ता था लेकिन वो बार बार हार रहा था। हताश और निराश होकर वो बैठा हुआ था। तभी उसने एक दिन एक चींटी को देखा जो दाना लेकर चढ़ रही थी। चढ़ती गिरती चींटी को बार बार देखकर उसे लगा कि ये तो बार बार गिर रही है। लेकिन फाइनली एक टाइम आया जब चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ गई। उस इंसिडेंट ने राजा को बहुत ही मोटिवेट किया और उसके बाद जब राजा युद्ध लड़ा तो वो जीत कर आया। हम सभी सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, कौन नहीं जानता। ही इज नोन एज गॉडफादर ऑफ क्रिकेट इंडस्ट्री। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस करते थे तो वो अपनी जी जान से प्रैक्टिस करते थे, दिन और रात नहीं देखते थे। उसने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम दिया है प्रैक्टिस में, तभी जाकर वो एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन पाए हैं। बट वो सचिन हो, धोनी हो, सहवाग हो, कोई भी हो, प्रैक्टिस सब में चाहिए, टाइम सभी में चाहिए। आई होप कि आप गेस कर रहे होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। यस, दैट्स राइट। मैं आज मार्केट की सिचुएशन को लेकर मैं बात कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं अभी बिकॉज ऑफ दिस वॉर, वैसे तो 24 से ही मार्केट ने बहुत ही ड्रास्टिक डाउनफॉल दिखाया है, लेकिन अभी वॉर की वजह से कंसिस्टेंटली मार्केट डाउन जा ही रही है। लेकिन यहाँ पे हमारा काम क्या है? बीइंग एन इन्वेस्टर, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंट रखना है। अगर आपने SIP की हुई है उसे रोकना नहीं है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो उसमें मैंने एक ग्लास के और पानी और ग्लास के एग्जाम्पल से बताया था कि किस तरह से जब आप गिरते हुए मार्केट में भी इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे वर्क करता है, आपको अच्छे यूनिट्स मिलते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ टाइम ऑफ फियर। वॉर हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, बट एक बात समझिए कि कोई भी इकोनॉमी कभी भी इस तरह से जब सिचुएशन आता है तो वो थोड़ा टाइम लगता है उस इकोनॉमी को कवर अप होने में। एंड अगर अभी जैसे भी न्यूज़ आ रही है, आप सुन रहे होंगे, इंडिया इज़ द सेफेस्ट कंट्री। जो लोग बाहर रहते हैं दे नो कि इंडिया का पावर क्या है। तो मेरा सिर्फ कहने का यही मोटो है कि आप जहाँ भी इन्वेस्टेड है, बी इन्वेस्टेड एंड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट कि एक अगर अंडा सड़ गया तो वो सभी अंडों को सड़ा देगा। डोंट डू दैट। थोड़ा सा अमाउंट आप अपने FD में भी रखें बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस। अगर कोई भी लिक्विडिटी के लिए आती है तो वो आपको इमीडिएट हेल्प करे। अपना प्रॉपर इंश्योरेंस भी रखें हेल्थ और लाइफ का। म्यूचुअल फंड्स में अपनी एक SIP कंसिस्टेंट रखें जो कि आपको टाइम टू टाइम कंपाउंडिंग का इफेक्ट दे। कोई ऐसा अमाउंट हो जो आपने कहीं इधर लाइक कोई मैच्योरिटी हुई हो, कोई आपके इंश्योरेंस का पैसा आया हो, बोनस आया हो, उस पैसे को थोड़ा थोड़ा अपने एडवाइजर से एडवाइस देकर उसको आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करें। इफ़ यू हैव बल्क ऑफ मनी, ट्राई टू नो अबाउट PMS, AIF। अभी बहुत ही अच्छा ऑप्शंस आया है, गिफ्ट सिटी। सो दीज आर द ऑप्शंस। मैं अभी एक वीडियो में सभी को एक साथ नहीं बता सकती हूँ, 1 to 1 में एक एक टॉपिक ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। बट मेरा अभी इस वीडियो को बताने का मेरा अभी यही मोटो है आपको बताने का कि प्लीज़ हैव पेशेंट और कंसिस्टेंट, बिकॉज दो चीज़ें मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वो रिटर्न देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बिकॉज जब ठंड के वक्त पे जब ठंड जा रही होती है तो सभी दुकानदार सेल लगा देते हैं, एक के साथ 4 फ्री, एक के साथ 3 फ्री, गेट अप डिस्काउंट अप टू 80%, 90%। फ्रेंड्स, ये अभी आपका डिस्काउंट में मिल रहा है। यूनिट्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं। ग्रैब इट, लेकिन क्वालिटी देखकर, ये नहीं कि किसी भी फंड्स में या कहीं पे भी लगा दिया। जस्ट कंसल्ट योर एडवाइजर, सिट विथ हिम और हर एंड अपने फ्यूचर के गोल्स को देखिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखिए और अपने रिस्क, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी।